मेरे ख्याल से तो गोपाल जी कल आप भी उस ऑटो में थे अरविंद जी के साथ, जब आप जाना चाहते थे एक ऑटो ड्राइवर के घर पर डिनर करने के लिए। मैं पूरा वृतांत जरा आप ही बता दें दर्शकों को कि क्या हुआ था, क्यों नाराजगी थी इतनी अरविंद जी को। देखो, कल जो इंसिडेंट बना उसमें साफ साफ इंटेंशन क्लियर था कि सिक्योरिटी एजेंसी को बोला गया था कि किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को वहां जाने नहीं देना है, और इसी वजह से वो सिक्योरिटी का बहाना लेकर करके रोकना चाहते थे। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर सिक्योरिटी सिक्योर करने की बजाय रोकने के लिए ही बनी है तो फिर तो नहीं चाहिए ऐसी सिक्योरिटी। जो प्रोटेक्टिव होता है, जिसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो चाहे पैदल जाए, चाहे साइकिल से जाए, चाहे दौड़ते जाए, चाहे रिक्शा में जाए, हर हाल में प्रोटेक्ट करना है तो करना है। लेकिन एजेंसी ये कह रही है कि हम नहीं जाने देंगे आपको, रिक्शा के आगे खड़े रह गए, पकड़ लिया रिक्शा को। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और अगर आप सिक्योरिटी दे रहे तो मेरे साथ चलिए, मैं जहां जाना चाहता हूं मुझे वहां ले जाइए। तो कल जो पूरा जो वहां पे वाकया हुआ वो ये था कि रोकना चाहते थे, जनता के बीच जाने से रोकना चाहते थे, उस ऑटो वाले भाई के घर जाने से रोकना चाहते थे। ऑटो वाले ने बड़े प्यार से इनवाइट किया अरविंद केजरीवाल जी को, कहा कि आप मेरे ऑटो में बैठ के मेरे घर आइए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आएंगे तो। अरविंद जी बोले हम जाएंगे, ऑटो में जा रहे तो उनको रोका जा रहा है। तो सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है या रोकने के लिए है? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले जो है वो अपने साथ भी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब सिक्योरिटी देकर उनको उस ऑटो ड्राइवर के घर ले जाना नहीं चाहते थे, रोकना ही चाहते थे। वो ऑटो रिक्शा में बैठ के अरविंद जी को जाने ही देना नहीं चाहते थे, बोले कि नहीं जा सकते आप। साफ साफ मैसेज था कि आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि जनता के बीच जाने में क्या गुनाह हो गया? अगर ऑटो वाले के घर जाके अरविंद जी खाना खाएंगे तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? तो प्रोटेक्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करके ले जाना था वहां पे, चाहे रिक्शा में बैठ के ले जाओ, चाहे चल के ले जाओ, चाहे साइकिल पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है, ले जाना था। इससे बदले एजेंसी कह रही है कि नहीं जाने देंगे आपको वहां नहीं जाने देंगे। तब अरविंद जी ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं जाने देना चाहते तो मुझे ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा तो वहां जाके खाना खाऊंगा ऑटो वाले के घर। ठीक है, ठीक है। वो अच्छा, ये उनका अभी तक जो है प्रकरण ये लग रहा था कि शायद वो सिक्योरिटी के बिना जाना चाहते थे। गोपाल इटालिया ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, अपनी सिक्योरिटी में बैठाकर ले चलिए, लेकिन जहां मुझे जाना है वहां ले जाइए, फिर भी नहीं जाने दे रहे थे। शहजाद जी देखिए, पहले तो सौरभ जी, अगर सिक्योरिटी होना जनता के बीच में जाने के लिए एक रुकावट बनता है तो तुरंत प्रभाव से आज ये इतने बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की, ये ऐलान करे आपके शो पर कि दिल्ली में जो 64 जवानों की सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल लेते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, और पंजाब से भी मूसेवाला जी और अकाल तख्त जटेदार की सिक्योरिटी छीनकर जो राघव चड्ढा और इनको सिक्योरिटी मिली हुई है वो उसको तुरंत त्याग करेंगे, क्योंकि जनता में जाने से तो खलल पड़ती है। दूसरी बात, गोपाल जी ये भी बता दे, जो उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर एक वायलेंट एंटी सोशल एलिमेंट का अटैक, गुजरात के लोगों पर भरोसा नहीं है इनको, ये अलग विषय है, ये उनके हैंडल से आप ही के जो गुजरात कवर करते हैं उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके जो पत्रकार हैं निर्णय कपूर, उन्होंने ट्वीट करके डाला भी है कि ये देखिए ये ट्वीट है जो उन्होंने 2 दिन पहले किया था। उसके बाद उन्होंने, यही पार्टी ने अगस्त में पेड लेटर लिखा था कि हमें चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सिक्योरिटी मिले, ये इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी जगह छपा भी है। तो ये इन्होंने सिक्योरिटी मांगी क्यों? अगर सिक्योरिटी नहीं देते तो असेंबली में खड़े होकर क्या कहते हैं कि मोदी जी रिजाइन कर दे वरना मुझे सिक्योरिटी दे, और जब सिक्योरिटी दी जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी इसलिए दी जा रही है क्योंकि जनता के बीच में जाने से रोका जा रहा है। दूसरी बात सौरभ जी, आप जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री जब भी दूसरे प्रदेश में जाता है तो रिटर्न में उसका एक कार्यक्रम आता है कि मिनट टू मिनट या आवर टू आवर, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आधा घंटा डीले हो जाए, पौना घंटा डीले हो जाए, परंतु मोटा मोटा कार्यक्रम कि यहां से यहां फिर वहां से यहां, और इस प्रकार से वो जाएंगे, ये तय होती हैं चीजें। क्या इन्होंने लिखित में ये दिया था वहां के पुलिस पैराफर्नीलिया और इंचार्ज को कि हम लोग रिक्शा से जाएंगे इस फलानी जगह पर रिक्शा वाले के घर पर, तो हमें इसके लिए सुरक्षा दी जाए? क्योंकि उसके लिए भी रूट प्लानिंग और प्रॉपर सिक्योरिटी प्लानिंग करनी पड़ती है एक
मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर। तो मैं इनसे दो स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। पहला, क्या इन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी अरविंद केजरीवाल के आने से पहले ऑफिशियली? क्यों मांगी? दूसरी बात, क्या उन्होंने लिखित में दिया कि हमारा ये प्लान चेंज हो सकता है, हम रिक्शा से जाना चाहते हैं, इसीलिए हमें रिक्शा के लिए भी, रिक्शा वाले के साथ जाने के लिए भी सिक्योरिटी दी जाए? इसका मतलब ये पूरा जो रिक्शा वाले के साथ ड्रामा था और था। तीसरी बात, तीसरा बात आपको मैं बता दूं, पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है, एक पैटर्न देखिए। इन्होंने पहले अहमदाबाद पुलिस पर सवाल उठाया कि हमारे पे रेड की, जो कि खंडन किया गया ऑफिस में कुछ निकला नहीं, उसका सबूत भी नहीं दिया इन लोगों ने आज तक। इसके पहले भी अगर आपको याद होगा तो इनके 2 विधायक अभी कल ही कन्विक्ट हुए हैं पुलिस पर हमला ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। दिल्ली के कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया, संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी को। इससे पहले बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने मोहनचंद शर्मा जी के परिवार से सबूत मांगे थे, सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगा था। निशा सिंह भी दंगों में कन्विक्ट हुई है, किस प्रकार से ताहिर हुसैन भी दंगों में लिप्त रहा है। तो एक आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने ड्रामा क्रिएट किया? नहीं, इसके ऊपर मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे कांग्रेस एक समय पर गुजरात पुलिस के ऊपर बहुत गंभीर सवाल इशरत जहां वगैरह के ऊपर उठाती थी एक वोट बैंक को लुभाने के लिए, ये गुजरात पुलिस का अपमान करके एक वोट बैंक को साधने की ये कोशिश की गई और इसलिए गुजरात पुलिस के ईमानदार अफसर को सरेआम जवाब गोपाल इटालिया देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस दौरान ये भी कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं गोपाल जी, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं भाई मैं लिख के दे रहा हूं, मुझे कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जाने दो। उन्होंने लिख के दिया? वो कह रहे हैं ऐसा कि मैंने लिख के कहां दिया? गोपाल जी लिख के दिया था कि केजरीवाल जी ने? मौखिक तो वो उन्होंने पिछले शो में बताया, मेरे पीएस ने बताया, उनके पीएस ने बताया। ऑन कैमरा दिया? नहीं, ऑन कैमरा कुछ नहीं होता, लिखित में दिया। सीएम के प्रोग्राम ऐसे नहीं बनते। लिखित में दिया कि नहीं? लिखित में दिया, कैमरे के सामने लिख के दिया। नहीं, किसको लिख के? अरविंद जी ने खुद अपने हाथ से लिख के दिया इस बात को कि मुझे कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं, आप लोग जाइए, चले जाइए? अरविंद जी ने अपने हाथों से अपने खुद के हैंड राइटिंग में पुलिस अफसर के सामने लिख के उसी पुलिस अफसर को दिया। कौन सी दिखाना, कौन से अफसर को दिया? कौन से अफसर को? लेकिन अभी कौन से अफसर को दिया? नहीं, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये कह रहे मुख्यमंत्री ने लिख के दिया, उसकी कॉपी दिखा दे। मुझे अच्छा लगा। नहीं सौरभ जी, भागना नहीं है। नहीं सौरभ जी, एक सेकंड, उन्होंने कहा कि लिखकर मुख्यमंत्री ने ऑफिसर को दिया, किस अफसर को, कब दिया, उसकी कॉपी दिखा दो। वो कह रहे हैं इसी दौरान दिया जब ये सब कुछ उनकी बहस हो रही थी। तो उनके पास कॉपी तो होगी ना, रिसीविंग होगी ना। एक मुख्यमंत्री जब कुछ लिखकर देता है तो उसकी तो पूरी कॉपी होगी, वीडियो होगा उनके पास, वीडियो दिखा दे कि किस अफसर को दिया, हम देखना चाहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।